माध्यम से और आप सबकी तरफ से विशेषकर आज उपायुक्त महोदय कुल्लू का मैं आप सभी की तरफ से नए पोस्टिंग पर यहाँ पर उनका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। आज बड़े दुख के साथ हम और आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आखिर क्यों? एक बहुत बड़ा एक आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा हुआ है। उसका एक विषय है स्मार्ट मीटर। मीटर तो हमारे पहले भी लगे थे। ऐसी कौन सी आफत पड़ी विभाग को कि उनको मीटर को बदलना पड़ रहा है? मैं आप सबको सूचना देना चाहता हूं, एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करने के लिए अग्रसर है, जिससे आप लोगों की जेब से एडवांस में पैसा निकालने के बाद इन बिजली बाबुओं का जेब भरने के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। आज तक हम सब बिजली का बिल जमा करते थे। हम गांव के लोग रहने वाले हैं। हमारे पास बिल आता था, कभी महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, एक साथ हम उस बिजली को बिल को जमा कर लेते थे। लेकिन बिजली विभाग के कुछ अधिकारी जिनके पास संपन्न संपदा है, सैलरी के परिपूर्ण है, उनको कहां पता था कि भाई गांव के लोगों को उधारी से राशन भी उठाना पड़ता है। लेकिन उन्होंने एक स्कीम सोची है कि गांव के गरीबों के लोग जेबों से पैसा एडवांस में निकाला, उसके बाद आपको रोशनी देने का उन्होंने प्रबंध कर दिया है, जो एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। सरकारें हम लोग बनाते हैं, रैलियां हम लोग बनाते हैं, झंडा पोस्टर हम लगाते हैं। सरकार चाहे दिल्ली की हो चाहे प्रदेश की हो, वो दोनों सरकारों बनाने वाले आप जैसे मातृशक्ति है। लेकिन कभी कभी विभाग के 1-2 कर्मचारी, 1-2% वो अपनी एसी कमरे में बैठकर सुविधा पाने के लिए उस योजना को सरकार के समक्ष रखता है। लेकिन सरकार ने भी सोचा होगा कि इसमें कोई बेहतरी होगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना, हमारे आजकल गांव क्षेत्र में लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं। गांव में जितनी दुकानें होगी, राशन भी उधारी लेना पड़ता है। लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों की कारस्तानी देखिए, उन्होंने एडवांस में आपके जेब से पैसे निकालने के लिए स्मार्ट मीटर की योजना। मैं आज उन सभी साथियों को, उन विभाग के कर्मचारियों जिसने ये योजना लाई और जो आज स्मार्ट मीटर के फायदे गिना रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं मैं, क्या पहले वाले जो मीटर थे उनमें कौन सी कमी थी? या तो आपने उसमें लूट की है या तो इसमें लूट करे। लूट तो दोनों जगह आप ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी आत्मा पर चोट करने की कोशिश की है। आप सब जानते हैं, एलपीजी का सिलेंडर आता था, हमको सब्सिडी मिलती थी, पहले 150 आती थी, फिर 50 आ गई, आजकल 15 रुपए आती है। और स्मार्ट मीटर की योजना भी यही है, क्योंकि उन कर्मचारियों को लगता है ऐसी कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा और बिलिंग के लिए जमा करना पड़ेगा। वो इसलिए योजना लाई है ताकि ऐसी कमरे में बैठकर ही इस योजना को ऑपरेट करे और आपके जेब से पैसा निकाल सके। मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूँ, स्मार्ट योजना को वापस लीजिएगा और जो हमारी स्थिति है उस यथास्थिति को रहने दीजिएगा, ताकि इन शक्ति को और गांव के महिलाओं को, माता बहनों को इसका सेवा मिल सके। दोबारा से इस योजना के माध्यम से हमारे जेब से जो पैसा निकाल रहे और लूट को बंद किया जाए।